के बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि सियालकोट में तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर मुश्तइल अफराद ने निजी फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर को तशद्दुद का निशाना बनाकर मार डाला। मुश्तइल हुजूम ने बाद में लाश को आग लगा दी। वाक़े के 2 मरकजी मुल्जिमान समेत 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अफसोसनाक वाक़या उस वक्त हुआ जब वजीराबाद रोड पर मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर निजी फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर पर बेईमाना तशद्दुद करके उसकी जान ले ली और लाश को आग लगा दी। मकतूल की शनाख्त परियान कुमारा के नाम से हुई है। मुश्तइल अफराद ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ भी की और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर मुश्तइल अफराद को मुंतशिर किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि वाक़ये में मुलव्विस 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 2 मरकजी मुल्जिमान फरहान इदरीस और उस्मान रशीद को गिरफ्तार और इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फैक्ट्री मालिक शहबाज भट्टी का कहना है कि वाक़े पर पुलिस को 11:15 बजे इत्तला दी। पुलिस की नफरी कम थी, पहुँचने से पहले परांठा हलाक हो चुका था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने IG को तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक DPO सियालकोट की सरबराही में 10 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वीडियोस की मदद से मुल्जिमान की निशानदेही के बाद गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने सियालकोट वाक़े की भरपूर मज़म्मत की है और वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सियालकोट वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या करार दिया। उन्होंने कहा वो इस सिलसिले में वजीर आज़म और हुकूमत पंजाब के इकदाम को सराहते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट वाक़े को पाकिस्तान के लिए बाइस शर्म करार दे दिया। कहा तहकीकात की निगरानी खुद कर रहे हैं, कोई गलती नहीं होगी, जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है सियालकोट में मुश्तइल हजूम के हाथों श्रीलंकन शहरी का कत्ल शर्मनाक है। ऐसा मावरा अदालत इकदाम नाकाबिल कबूल है। गिनाउने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सियालकोट वाक़े पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा सियालकोट वाक़या इंतहाई दिल खराश और काबिल मजम्मत है। वफाकी हुकूमती इदारे वाक़े की तहकीकात में पंजाब हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं। मुलव्विस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी के वाक़यात रोकने के लिए पूरे माशरे को मिलकर काम करना होगा। श्रीलंकन हाई कमीशन ने वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से सियालकोट वाक़े का नोटिस लेने का खैर मकदम किया। उधर सियालकोट वाक़े पर सियासी रहनुमाओं ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मुल्जिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा किया, जबकि उलमाए कराम पर जोर दिया गया कि वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। मुल्क की सियासी क़यादत ने सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत की है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि सियालकोट वाक़या दिल दहला देने वाला है। ऐसे वाक़यात की मजम्मत और हौसला शिकनी की जानी चाहिए। मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होना चाहिए। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि सियालकोट के दिल खराश वाक़े ने दिल चीर के रख दिया है। क्या ये दरिंदगी हमारी पहचान और हमारा और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है? क्या ये एक महफूज मुल्क तस्वुर होगा? हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सियालकोट वाक़े को काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक करार दिया। कहा इस वाक़े की जामिया तहकीकात करवाई जाए ताकि सामने आ सके कि वाक़े में कौन लोग किन मज़मूम मकासद की तकमील के लिए मुलव्विस हैं। MQM पाकिस्तान राबिता कमेटी ने वाक़े पे गहरे अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में राबिता कमेटी ने कहा कि तौहीन रिसालत जैसे संगीन जुर्म से निमटने के लिए कानून मौजूद है। इल्जाम की बुनियाद पे किसी की जान लेना रहमतुल लिल आलमीन की तालीमात के मुनाफी है। वाक़े में मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए। तर्जुमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सियालकोट वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि अफसोसनाक वाक़े को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मंसूब करना अफसोसनाक है। वाक़े की शफ़ाफ़ गैर जानिबदाराना तहकीकात और मुलव्विस किरदारों को सामने लाया जाए। मुमताज़ आलिम-ए-दीन मौलाना तारिक जमील ने कहा कि इल्जाम की बुनियाद पर कानून को हाथ में लेना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जनूबी एशिया रीजन के तर्जुमान ने कहा कि श्रीलंकन मैनेजर का पुरतशद्दुद कत्ल इंतहाई तशवीशनाक है। वाक़े की फौरी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। जिम्मेदारों को फौरी इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
आमदन से जायद असासों के नैब केस में गिरफ्तार किए जाने वाले सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी की आज राहदारी रिमांड के लिए नैब कोर्ट में पेशी मुतवक्के है। आगा सिराज दुरानी को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद नैब ने गिरफ्तार किया था। सिराज दुरानी को रात कहाँ रखा गया? आमदन से जायद असासों के नैब केस में गिरफ्तार किए जाने वाले सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी की आज राहदारी रिमांड के लिए नैब कोर्ट पेशी मुतवक्के है। आगा सिराज दुरानी को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद नैब ने गिरफ्तार किया था। यासिर हकीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। यासिर, बताइएगा सिराज दुरानी को रात कहाँ रखा गया और नैब ने जो उनकी आज राहदारी रिमांड के लिए कब तक पेशी मुतवक्के है? देखिए, बिल्कुल स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए सरेंडर करने की हिदायत की थी, जिसके बाद नैब ने उन्हें गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। उन्हें अब से कुछ देर बाद यहाँ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किए जाने का इम्कान है। नैब ज़राए का यह कहना है कि उन्हें नैब अदालत इस्लामाबाद में पेश करके उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा और मुमकिन तौर पर 2 दिन का राहदारी रिमांड उनका लिए जाने की जो है वो तवक्को का इज़हार किया गया क्योंकि कल इतवार और कल भी जो सिंध है वहाँ पर अदालतें बंद होगी, जिसके पेश नज़र यहाँ से उनका 2 दिन का राहदारी रिमांड लेने के बाद उन्हें आज शाम किसी भी वक्त यहाँ से कराची मुंतकिल किया जाएगा और कराची ले जाकर उन्हें 1 दिन कराची में रखने के बाद परसों यानी पीर के दिन जो है वो अदालत में पेश करके उनका आमदन से ज़्यादा असासाजात के केस में अदालत से रिमांड हासिल किया जाएगा। नैब ज़राए का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज़ आगा सिराज दुरानी के हवाले से नैब के हुकाम ने 1 करोड़ 61 लाख रुपए के बेनामी अकाउंट्स और बेनामी जायदादों के हवाले से आमदन से ज़्यादा असासों का यह केस है, उसकी एक तहरीर भी जारी कर दी थी। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ इसके अलावा भी 3 मुख्तलिफ इंक्वायरी ज़ेर समात हैं, जो अभी इंक्वायरी की स्टेज में जिनके हतमी इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद उनके खिलाफ मजीद 3 रेफरेंसेज भी जो है वो दायर किए जा सकते हैं। अब तक की ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि आगा सिराज दुरानी जो स्पीकर सिंध असम्बली है, जिन्हें कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया था, उन्हें नैब की एक तफ्तीशी टीम जो है वो यहाँ नैब रावलपिंडी से लेकर यहाँ नैब कोर्ट इस्लामाबाद पेश करेगी, जहाँ से उनका राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा और बाद उन्हें कराची मुंतकिल किया जाएगा। आगा सिराज की राहदारी रिमांड में आज पेशी मुतवक्का है नैब कोर्ट में। बहुत शुक्रिया यासिर हकीम, मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। खेल के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच ढाका में खेला जा रहा है। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम ने कहा कि पिच बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है। चिटागोंग टेस्ट जीतने वाली टीम को बरकरार रखा गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर और G77 ग्रुप के 9 मुंतखब सदर मुनीर अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान के हर मौके पर लीडरशिप दिखाने की बदौलत G77 ग्रुप मौसर रहा। हमने कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 3 बार उठाया। मसला कश्मीर समेत चीन ने हर मामले पर साथ दिया। चीन से नहायत करीबी ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी ताल्लुकात बुरे नहीं, लेकिन इनमें पहले जैसी गहराई नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की कोशिश होगी कि G77 ग्रुप के मफाद में शफाफ तरीके से गैर जानिबदार होकर काम करें। हम ग्रुप को मुत्तहिद देखना चाहते हैं। हमें तरक्की पजीर ममालिक में वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाना है। मसला कश्मीर के हवाले से उनका ये कहना था कि कश्मीर का मसला 50 साल तक सलामती काउंसिल में नहीं उठाया गया। हमने खुलकर कश्मीर के मौक़िफ़ की हिमायत की और सलामती काउंसिल में 3 बार मसला कश्मीर उठाया। रुख करेंगे जलालपुर पीरवाला का, जहां पर धुंध ने रास्ते धुंधला दिए हैं। हद निगाह 20 मीटर तक रह गई है। मोटरवे इंतजामिया ने मुल्तान सक्खर मोटरवे बंद कर दिया। हमारे नुमाइंदे मदनी खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। मदनी खान, बताइएगा। अब के दीगर शहरों की तरह यहाँ जलालपुर पीरवाला के अंदर भी धुंध ने डेरे डाल लिए हैं और इस धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और मामूलात ज़िंदगी जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। जो कारोबारी हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ मैं अगर जिक्र करूँ सरकारी मुलाजमीन का और जो स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो बर वक्त अपने ऑफिस या स्कूल नहीं पहुँच सकते। और इसके साथ मैं अगर जिक्र करूँ मोटरवे का, जो सक्खर मुल्तान मोटरवे है वो इंतज़ामिया ने मोटरवे को भी बंद कर दिया है, जिससे जो ड्राइवर हजरात हैं उनको सफ़र करने में भी दुश्वारी
का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक वार्डन है उन्होंने मुसाफिरों के लिए एहतियाती तदाबीर भी बता दिए हैं कि एक तो सफ़र के दौरान फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, मुनासिब में वो गाड़ी चलाएं, और इसके साथ साथ जो गैर ज़रूरी सफ़र है उनसे भी गुरेज करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मदनी खान तफसीली अपडेट करने के लिए। करेंगे मुल्तान का, जहां पर इंतजामिया के दावों के बावजूद शहर के पार्कों की हालत में बेहतरी नहीं हो सकी। डबल फाटक चौक पार्क में गंदगी के ढेर लगे हैं, झूले टूटे हुए हैं और बैठने की जगह तक नहीं। मजीद तफसील जानते हैं, पार्क में मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्तान में इंतजामिया के तमाम तर दावों के बावजूद जो पार्कों की हालत में बेहतरी वाकई नहीं हो सकी। अगर हम बात करें तो शहर के बेशतर ऐसे पार्क हैं जहाँ पर ना कोई सफाई का बंदोबस्त है, ना वहाँ कोई दूसरी दीगर सहूलियात हैं। इस वक्त मौजूद हैं डबल फाटक चौक पार्क पर, जहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जो झूले हैं वो भी टूटे हुए हैं। मेरा कहना में दिखा सकता है कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, सफाई करने वाला कोई नहीं है। जो लोग यहाँ वॉक करने आते हैं, फ्रेश होने आते हैं, उनका यही कहना है कि वो आते तो यहाँ पर फ्रेश होने के लिए, वॉक करने के लिए, लेकिन सूरत हाल है कि यहाँ से गंदगी की वजह से वो उल्टे बीमार होकर जाते हैं। और यही सूरत हाल है कि यहाँ पे जो झूले हैं वो भी टूटे हुए हैं। जो बच्चे यहाँ झूलने के लिए आते हैं उनका भी यही कहना है कि झूले ना होने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना, जबकि सिक्योरिटी का भी कोई खास इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ के जो इर्द गिर्द के अहले इलाका है उनका यही कहना है कि जो पार्क है पूरे इलाके में सिर्फ वहद पार्क है, इसकी मेंटेनेंस है, ना इसकी सफाई का यहाँ ख्याल रखा जाता है। गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, झूले टूटे हुए हैं और ना बैठने की जगह, जो बेंचेज हैं वो भी टूटे हुए हैं। इंतजामिया को चाहिए इस हवाले से इक़दाम करे। बातें तो बहुत की जा रही हैं PHO काम की जानब से कि पार्क जितने भी हैं मुल्तान में उनको मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल इसको बिल्कुल बरअक्स है। शहर के कई ऐसे बेशतर पार्क्स हैं जो कि इसी पार्क की इतना बड़ी बुरी सूरत हाल में शहरों ने मुतालबा किया है, इलाके ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस पार्क की हालत को बेहतर किया है, ताकि यहाँ पे जो शहरी वॉक के लिए आते हैं, फ्रेश होने के लिए आते हैं, उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने सरगोदा में कीनू सीज़न का इफ्तिताह कर दिया है, जिससे दीगर ममालिक में कीनू की एक्सपोर्ट का आगाज़ हो गया है। वफाकी वज़ीर ने कीनू प्रोसेसिंग के मराहिल का जायज़ा लिया और साथ ही एक्सपोर्टर्स के मसाइल कम करने की यकीन दहानी भी करवाई। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फजल, आगाह कीजिएगा। आज उनको दुनिया भर के अंदर लज्जत मिठास क्वालिटी के हवाले से एक अपनी अलग शिनाख्त रखने वाला सरगोदा की नुस्ख का बाकायदा पॉलिशिंग और इस वाले से जितनी भी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज ने उनका अपना काम शुरू कर दिया है। इस चली चीज़ को देखते हुए जो वफाकी मजहबी अमूर के जो मिनिस्टर हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब ने बाकायदा सरगोदा का विजिट किया है। इस वक्त मेरे साथ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मौजूद है। ऐसा बताइएगा ओवरऑल जो इस दफ़ा आपकी किन्नू के एक्सपोर्ट के हवाले से आपकी क्या तरजीहात हैं और आप कितने एक्सेप्ट कर रहे हैं जो दरबादला जो कौमी हासिल हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। में जो हमें नज़र आ रहा है पिछले साल की निस्बत एक्सपोर्ट तो कम होगी, क्योंकि इस दफ़ा फसल कम हुई है, बारिशें कम होने की वजह से और इनपुट महंगी होने की वजह से ज़मींदार उतनी मेहनत नहीं कर सके, तो फसल कम है। लेकिन नूरुल हक कादरी साहब कल नेशनल फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री बलवाल में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने किन्नू के सीज़न का बाकायदा इफ्तिताह किया है और उन्होंने हमारे मुतालबात बड़े गौर से सुने और वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम मुतालबात को पूरे करेंगे और जो शिपिंग के किराए के मसाइल हैं वो भी हल करवाएंगे और आने वाले दिनों में जो भी हमें सपोर्ट चाहिए होगी वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलेगी लाजमी। आज बिल्कुल जैसे कि आपने अवान सनत तजारत सरगोदा चौधरी शाहबाज बसैर बात को सुनने का भी यही कहना है कि जो वफाकी वज़ीर ने कहते हैं हमें इस चीज़ की यकीनदहानी करवाई है कि गुज़श्ता साल के जितने भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जैसे शिपिंग किराए हो जाए, इस चीज़ को देखते हुए तमाम दूर किए जाएंगे। इस हवाले से बाकायदा तौर पर इस सीज़न का आगाज़ कर दिया गया किए हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक फजल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 28,761 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 431 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में 47,084 टेस्ट किए गए। कोरोना रिपोर्ट्स مثبت आने की शरह 0.91% रही। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलते हुए 40 ममालिक में पहुंच गया। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि लोग नए वेरिएंट से नहीं घबराएं, वैक्सीन का इस्तेमाल जारी रखा जाए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि कोरोना का नया वेरिएंट ज़्यादा मुतादिद साबित हो रहा है। अब तक 40 ममालिक में ओमिक्रॉन के मरीजों की शनाख्त की जा चुकी है। ताहम लोग कोरोना के
नए वेरिएंट से नहीं घबराएं, इससे दुनिया में अब तक कोई हलाकत नहीं हुई। लोग पहले से साबित शुदा हिफाजती इक़दाम पर अमल करें और पहले से मौजूद वैक्सीन का इस्तेमाल जारी रखें। आलमी इदारा सेहत का ये भी कहना था कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। ताहम कोरोना वैक्सीन को नए वेरिएंट के मुताबिक अपग्रेड करने से मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची से खबर है, जहां अजीज भट्टी के इलाके में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग करके फरार होने वाला एक मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया, जबकि मुलजिम के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में हलाक होने वाले मुलजिम से एक 9mm पिस्तौल बरामद हुआ है। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल में सर सैयद यूनिवर्सिटी के करीब फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने मैकेनिक की दुकान पर की। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची की 18 किलोमीटर तवील अहम शाहराह फैसल से डिप्टी कमिश्नर ज़िला शर्की की दरख्वास्त पर सियासी झंडे उतारने का अमल शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ज़िला शर्की ने दरख्वास्त की थी कि शाहराह फैसल पर खम्बों, पेडेस्ट्रल ब्रिज और फ्लाईओवर्स पर लगे सियासी जमातों के झंडों और बैनर्स से शाहराह फैसल बदनुमा हो रही है। इन सियासी झंडों और बैनर्स को उतारा जाए, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हिदायत पर अमले ने रात गए शाहराह फैसल से सियासी झंडे और बैनर्स उतारने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि बिला तफरीक तमाम जमातों के झंडे उतारे जा रहे हैं। शाहराह फैसल और कारसाज पर लगे तमाम झंडे और बैनर्स उतारे जाएंगे। NA 133 लाहौर में इलेक्शन मुहिम खत्म हो गई। ज़िमनी इंतखाब इतवार को होगा। प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल में RTS ऐप डाउनलोड कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया गया है। लाहौर के हलका NA 133 में हुकूमती उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के मैदान से बाहर होने के बाइस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में वोटर्स की मजमूई तादाद 4,40,485 है, जिनमें खवातीन वोटर्स की तादाद 2,06,927 जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 2,33,558 है। हल्के में कुल 254 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस के साथ रेंजर्स के जवान भी तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर इतवार 5 दिसंबर को ही होंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस भी जारी किया गया है। प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल में RTS ऐप डाउनलोड कर दी गई है। प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन पर रिजल्ट की तस्वीर ऐप के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेंगे। ऐप के जरिए नताइज के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की लोकेशन भी मालूम की जा सकेगी। सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर। बहाउद्दीन से खबर दें, कागजात क्यों मांगे? मुलजिमान ने मोटरसाइकिल रिक्शा के कागजात मांगने पर नौजवान को डंडे मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का मुलजिमान से खरीदे गए रिक्शा के कागजात मांगने पर झगड़ा हुआ। बाजार में होने वाले झगड़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा शफीक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ख्वाजा शफीक, अपडेट कीजिएगा। जी शुमाइरा, बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया मंडी बहाउद्दीन के थाना इलाका गोजरा में पेश आया। ये उस वक्त पेश आया जब नुहाई इलाका गोजरा में मुलजमान ने मामूली तनाज़ा पर, जो कि रक्षे के कागजात का एक तनाज़ा था, उस पर डंडों के वार करके नौजवान को कत्ल कर दिया, जिसकी फुटेज जो है वो न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक फरीकैन एक फौतगी वाले घर दुआ पर बैठे थे, जिनके दरमियान मोटरसाइकिल रिक्शा के कागजात लेन देन के मामले पर तकरार शुरू हुई।
जो कि झगड़े में बदल गई। झगड़ा इतना शिद्दत तवील अख्तियार कर गया कि दोनों तरफ 40 से 50 अफराद जो थे उस झगड़े में शामिल हो गए और डंडों सोटों के वार शुरू कर दिए, जिसकी जद में आके 35 साल मंशा मौका पर ही जाँ बाक हो गया। वारदात की फुटेज मंजर बार आने के बाद पुलिस का कहना है कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए हमने हासिल कर लिया और जल्द ही जो भी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक FIR दर्ज कर ली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा शफीक। और अब आपको बताएं, खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान जवाद शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके आज भारतीय रियासतों मध्य प्रदेश और उड़ीसा के साहिलों से टकराने का इम्कान है। दोनों भारतीय रियासतों के साहिली इलाकों समेत कई इलाकों में समुद्री तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है।